गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे रास्पबेरी पाई पिको का यूज करके सर्वो मोटर के पोजीशन को कंट्रोल करते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बेसिक सिखाया हुआ है कि रास्पबेरी पाई पिको के साथ पोटेंशियोमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं और सर्वो मोटर को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल्स में और बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करके पोटेंशियोमीटर से सर्वो मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करेंगे और माइक्रो पाइथन से रिलेटेड बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑनलाइन सिमुलेटर ओपन कर लेते हैं, वोकवी ऑनलाइन सिमुलेटर, और यहाँ से हम रास्पबेरी पाई पिको बोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमें बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं, सिर्फ हम ये वाले मॉडल्स पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, माइक्रो पाइथन रास्पबेरी पाई पिको। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इंटरनेट स्लो है। तो ठीक है, ये रहा, हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं पहले और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कनेक्शन कैसे करना है कि पोटेंशियोमीटर से मुझे सर्वो मोटर की पोजीशन को सेट करना है। पहले हम पोटेंशियोमीटर को अटैच कर लेते हैं, ये रहा हमारा ईओटी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर को हम रास्पबेरी पाई पिको के एडीसी पिन से कनेक्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप सभी को ये सिखाया था पोटेंशियोमीटर को कौन से एडी से कनेक्ट करते हैं। तो इसके पास 3 एडीसी पिन होते हैं, तो जिसमें से हम 26 को यूज करने वाले हैं। ये इसका 26 एडीसी वाला पिन है। इस जीपीआईओ पिन को हम सिग्नल पिन से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके कलर को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ग्राउंड वाले, इसके ग्राउंड को हम रास्पबेरी पाई पिको के ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं और इसके रेफरेंस वाले वोल्टेज को हम रास्पबेरी पाई के 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन। अब हम चलते हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करते हैं या कनेक्ट करते हैं, सॉरी। ये रहा हमारा सर्वो मोटर, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको साइज कम कर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैं एक थोड़ी सी कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। वो ये है कि आप जब भी सर्वो मोटर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, रास्पबेरी पाई पिको के साथ, तो इसके PWM पिन्स को रास्पबेरी पाई पिको के PWM पिन से कनेक्ट कर लेंगे। जैसे इसका ये हम किसी भी पिन से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया पिन नंबर, यहाँ पे 10 से। तो ये हमारा PWM पिन है, इसको मैंने 10 से कनेक्ट कर लिया। अब बारी है इसके पावर देना। पावर आप कभी भी रास्पबेरी पिको पाई से पावर मत देना। इसको एक्सटर्नल 5 वोल्टेज बैटरी से या फिर एडाप्टर से पावर देना है। रास्पबेरी पाई से हम पावर नहीं देंगे, ये ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि सर्वो मोटर का टॉर्क बहुत हाई होता है। तो हम लोग क्या है कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया VCC और यहाँ पे मैंने ले लिया GND। ठीक है जी। अब देखो, इस VCC वाले पिन को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर लेंगे इसके रेड वाले वायर से। ये इसका ग्राउंड पिन है और इसका VCC। ठीक है, तो VCC को हमने सर्वो मोटर के रेड वाले वायर से VCC से कनेक्ट कर दिया। ग्राउंड वाले पिन, मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव पिन है और ये बैटरी का निगेटिव पिन है। निगेटिव को ब्राउन वायर से, पॉजिटिव को रेड वायर से कनेक्ट कर लेना होता है। अब यहाँ पे आते हैं, इस वाले पोर्शन पे जहाँ पे हमें प्रोग्राम बनाना है, सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है, वो भी पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेके। तो देखिए, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूं। जैसे जैसे हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉड्यूल, एक मॉड्यूल होता है, वैसे माइक्रो पाइथन में भी सेम पाइथन का ही पार्ट्स है। जैसे सी और एम्बेडेड सी होता है, वैसे पाइथन और माइक्रो पाइथन होता है। तो हार्डवेयर बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो माइक्रो पाइथन है, जिसमें हम हार्डवेयर पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो माइक्रो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल क्या होता है। अब इसको समझते हैं। मॉड्यूल हमारा एक तरीके का लाइब्रेरी फाइल होता है, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शनों को डिफाइन किया गया है, जिसको हम प्रोग्राम में यूज करना चाहेंगे, और बहुत सारे क्लासेस और वेरिएबल्स। ठीक है, क्लासेस 3 तरह के वैल्यूज मान के चलते हैं, फंक्शन, वेरिएबल्स एंड क्लासेस को डिफाइन किया गया। अगर तुम्हें कोड में, जब इसको कोडिंग करते हैं कंट्रोलर को, वो चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती हैं, जैसे कि मुझे इस कंट्रोलर के PWM पिन को यूज करना है, मुझे इस कंट्रोलर के ADC पिन को यूज करना है, कंट्रोलर के ADC पिन और इसके GPIO पिन को भी नंबरिंग को यूज करना है, GPIO नंबरिंग को यूज करना है, और 30 नंबर से
एडीसी है, किस नंबर से, PWM पिंस है। इसका मतलब मुझे एक तरह की एक ऐसी फाइल चाहिए जो इसके हार्डवेयर पिन को एक्सेस करने में अलग अलग फंक्शन के साथ यूज कर सकें। तो इसके लिए एक मॉड्यूल बनाया गया जिसको बोलते हैं मशीन मॉड्यूल। तो फ्रॉम फ्रॉम मशीन हमारा एक ऐसा मॉड्यूल है या फिर एक लाइब्रेरी फाइल है जो इस लाइब्रेरी में बहुत सारे वेरिएबल्स, फंक्शन और क्लासेस डिफाइन है। तो जिसमें से एक क्लास है, एक तो एडीसी नाम का एक क्लास डिफाइन है। अगर इसके एडीसी पिन को यूज करना चाहते हो रीडिंग लेने के लिए तो एडीसी ये हमारा, यहाँ पे ये नहीं लिखते हैं सॉरी, यहाँ लिखते हैं फ्रॉम मशीन से हमें इंपोर्ट करना होता है। क्या इंपोर्ट करना होता है? एडीसी, क्योंकि मैं एडीसी को यूज करना चाहता हूँ और मैं पीडब्ल्यूएम पिंस को भी यूज करूंगा। ठीक है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल लेने के लिए, पीडब्ल्यूएम पिंस को यूज करने के लिए, और इसके जीपीआईओ पिन को यूज करने के लिए यहाँ पे पिंस को भी लेना पड़ेगा। तो मशीन नाम के फाइल से हम लोग क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, एडीसी, पीडब्ल्यूएम और पिंस। तो देखा जाए ये जो मशीन मॉड्यूल है इसमें बहुत सारे क्लासेस डिफाइन है, जैसे पीडब्ल्यूएम, एडीसी, पिन, और उसके बाद I2C, यूआर्ट, एसपीआई। तो डिफरेंट टाइप की जो भी फंक्शनैलिटी होती है इस कंट्रोलर से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग इसे क्लासेस में डिफाइन किया गया है। तो इसके हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, हार्डवेयर पिन को, फंक्शनैलिटी को एक्सेस करने के लिए, तो मशीन नाम के मॉड्यूल में माइक्रो पाइथन में ये सारी क्लासेस डिफाइन होती हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिले वगैरह यूज करना चाहते हैं, कोड में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। तो डिलो को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल और ऐड करनी है, उसका टाइम नाम का एक फाइल ऐड कर लेते हैं, या फिर इसको बोलते हैं फ्रॉम टाइम मॉड्यूल। हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, एक फंक्शन को जिसे डिले बोलते हैं, स्लीप नाम के फंक्शन को हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों मेरे मेरे ख्याल से आपको इतनी बेसिक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए अब क्या करना है, मुझे ना रीडिंग लेना है पोटेंशियोमीटर से। अब कंट्रोलर का एडीसी पिन यूज करना है, एडीसी पिन यूज करके रीडिंग लेना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा एडीसी। तो यहाँ एडीसी के अंदर हमें लिखते हैं पिन। ठीक है, किस पिन से रीडिंग लेना है, पिन नंबर 26 से। तो हम एडीसी, ये हमारा जो इसका एडीसी एक्सेस में ला रहे हैं वो किस पिन का यूज कर रहे हैं, वो एडीसी पिन नंबर 26 वाला है। तो इसको हम एक वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं, जैसे इसका नाम रख दिया मैंने पॉट। ठीक है, पॉट नाम के वेरिएबल्स में इसको असाइन कर लिए, तो अब ये एडीसी ऑब्जेक्ट बन गया। पॉट को एक एडीसी ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, जब इंपोर्ट किए हुए हैं एडीसी, इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन डिफाइन है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एडीसी में हमें क्या है, मान लो इसकी वैल्यू रीड करनी है। एडीसी नाम की जो इस फाइल में एडीसी से जो क्लास है, उस क्लास में एनालॉग वैल्यू को रीड करने के लिए कुछ चीजें डिफाइन किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक कंट्रोल वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह भी ट्रेड करेगा। इसको एडीसी नाम की जो ये क्लासेस है वहां पे बहुत सारे फंक्शन डिफाइन है, तो वहां पे उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए इस वेरिएबल्स को उसके साथ यूज कर सकते हैं। ये पाइथन की प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक्स में सिखाऊंगा, फिलहाल के लिए अभी मैं यही मान के चलता हूँ ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं। अब आगे चलते हैं, मुझे इसके पीडब्ल्यूएम पिन पे क्या पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करना है, ड्यूटी साइकिल वगैरह लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके पीडब्ल्यूएम को इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इसके पीडब्ल्यूएम को इनिशियलाइजेशन करने के लिए किस पिन का, यहाँ पे पिन नंबर हमारा है 10 का। तो पिन नंबर 10 पे ही हमें सारी चीजें करनी है। ड्यूटी साइकिल जनरेट करना है 10 पे, पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट करना है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है जो भी है। तो इसका मतलब जो पीडब्ल्यूएम क्लासेस है उसको पिन 10 से असाइन इनिशियलाइजेशन कर लिया है, और इसको भी एक कंट्रोल वेरिएबल्स में हम लोग असाइन कर लेते हैं, और उसका नाम रख दिया मैंने सर्वो। अगर आप पिछली क्लास में देखा होगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं कोशिश ये करूंगा डेली को आपको और डिटेल्स में माइक्रो पाइथन सिखाया जाए। तो ये हमारा एक कंट्रोल वेरिएबल्स हो गया सर्वो नेम का, जो हमें एक कंट्रोल ऑब्जेक्ट बनता है पीडब्ल्यूएम का। तो ये सर्वो एक पीडब्ल्यूएम का कंट्रोल ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इस सर्वो और पोर्ट को ही यूज करेंगे जो इसमें डिफाइन होगा फंक्शन। अब आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद ध्यान से देखिए अब हमें क्या करना है। मुझे यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है पीडब्ल्यूएम सिग्नल की, यहाँ की फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर पे जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल की, वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज सेट कर लेते हैं। तो किस पिन पे, पिन नंबर 10 पे
और पिन नंबर 10 पीडब्ल्यूएम पिन है, और पीडब्ल्यूएम पिन को हम कंट्रोल ऑब्जेक्ट सर्वो बना दिए हैं। तो यहाँ पे यूज करेंगे सर्वो डॉट, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, और हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सेट कर देंगे। इसमें कोई सेमीकोलन वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होगी। थोड़ा सा दूर दूर लिखना ऐसी कोई बात नहीं, साथ में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट स्पेस डाल रहा हूँ ताकि ये एक बार लाइन बाय लाइन कोड समझ में आए। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हमें आने के बाद मैं एक इनफाइनाइट लूप बना लेता हूँ, जहाँ पे हम रीडिंग को लगातार लेंगे। वाइल ट्रू, वाइल ट्रू लिखने से क्या होगा, एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। और इस लूप में हमें क्या करना है, अब चलिए मुझे इस पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज को रीड करना है, किस पिन से, एडीसी 26 वाले पिन से। मतलब ये जो एडीसी के अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, एडीसी के अंदर कुछ फंक्शन डिफाइन है, मान लो इसकी वैल्यू को रीड करने वाला फंक्शन है, उसको एक्सेस करने के लिए कंट्रोल ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट है पॉड, उसको कॉल करेंगे किससे, रीड u16, रीड u16 फंक्शन के अकॉर्डिंग। इस फंक्शन से क्या होगा, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड करेगा, जो भी एनालॉग वैल्यू उसको डिजिटल में प्रोवाइड करेगा। 0 वोल्टेज के लिए 0 प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम 3.3 वोल्टेज के लिए ये प्रोवाइड करेगा 65,535, 65,535, ठीक है, इतनी वैल्यू रिटर्न में देगा, मतलब आउटपुट में मिलेगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। और एक हम इसको जो भी वैल्यू मिलेगा उसको हम वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स का नाम लग दिया मैंने, वैल्यू नाम के वेरिएबल्स में इसको मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया। तो ये हमारा काम हो गया रीडिंग का, मैंने रीडिंग ले लिया हो। यहाँ पे आते हैं, रीडिंग लेने के बाद अब हमें क्या करना है, सर्वो मोटर के पोजीशन को कंट्रोल करना है 0 से 180 डिग्री। रीडिंग तो मिली, अब रीडिंग हमें मिल रही है 0 से 65,535, बट सर्वो मोटर को देना है 0 से कितना देना है, सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है। बस सर्वो मोटर को एंगल के अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल करते, सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट होता है उसकी ड्यूटी साइकिल को सेट करना है। तो सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी साइकिल सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैपिंग करते हैं, ठीक है। जो इस वेरिएबल में डेटा आया हुआ है पोटेंशियोमीटर को, उसको मैप करेंगे, उसको ड्यूटी साइकिल में मैप करेंगे। ड्यूटी साइकिल में मैप कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं इंट, यहाँ लिखे फंक्शन इंट, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, या फिर मैपिंग। इंटीजर में मैपिंग करते हैं कैसे, यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं, जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, इस वैल्यू में वेरिएबल्स में, उसको डिवाइड करना है मैक्सिमम 65,535 से, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 8,000 से। उसके बाद इसमें एडिशन कितना करना है, 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिए, मैप कर दिए, जो भी इस वेरिएबल में डेटा है उसको ड्यूटी साइकिल में मैप करेंगे। तो ड्यूटी साइकिल की जो रेंज होती है 1000 से 8000 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मैपिंग कर दिया, क्योंकि 1000 पे 0 डिग्री, 8000 पे वो 180 डिग्री रोटेट करता है सर्वो मोटर। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मैपिंग कर दी। ये कैलकुलेशन जो भी बनेगा, चाहे वो डेसिमल में ही क्यों ना आए, वो कैलकुलेशन इस रेंज में बनेगा, ड्यूटी साइकिल की रेंज में बनेगा, और उसकी इंटीजर वैल्यू मिलेगी। अब इंटीजर वैल्यू को ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉरी, इंटीजर वैल्यू को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर कहाँ करना है, किसी भी वेरिएबल्स में। तो हमने एक ड्यूटी नाम के वेरिएबल्स में इस डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब स्टोर कर लिया, करने के बाद इसका मतलब हमने क्या किया, रीडिंग लिया, उसकी वैल्यू को मैप कर दिया, मैप करने के बाद ड्यूटी साइकिल में मैपिंग करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इसी वेरिएबल में जो डेटा है उसको सर्वो मोटर इस वाले पिन पे देना है, मतलब यहाँ की ड्यूटी साइकिल सेट करना है, मतलब इस वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग यहाँ की ड्यूटी साइकिल सेट होगी। तो यहाँ पे क्या रखना है, तो यहाँ मतलब ये कंट्रोल सर्वो जो वेरिएबल्स है, इसको ड्यूटी u16 फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डालना है इस वेरिएबल की वैल्यू। इससे क्या होगा, सर्वो डॉट ड्यूटी u16 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, और ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है पीडब्ल्यूएम वाले क्लासेस में। इसमें यहाँ पे डिफाइन है, तभी जाके इसके अंदर जो चीज डिफाइन उसको एक्सेस करने के लिए पहले कंट्रोल वेरिएबल्स में यूज किया, उस वेरिएबल्स को इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने कॉल कर लिया। अब क्या होगा, जैसे जैसे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रोटेट करेंगे, वैसे वैसे इसमें वैल्यू आएगी, और यहाँ पे मैपिंग करके इस वेरिएबल में डेटा आएगा, इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्यूटी साइकिल सेट होगी, सर्वो मोटर उस पोजीशन पे जाएगा। और यहाँ पे हम लोग स्लीप नाम के फंक्शन को यूज करके यहाँ पे डिले लगा देते हैं। डिले की वैल्यू डाल दिया मैंने 0.01, ठीक है।
ये हमारा कोड रेडी हो गया है। कोड रेडी होने के बाद इसको हम लोग चला के देखते हैं क्या सर्वो मोटर रोटेट कर रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ से कंपाइल कर लिया मैं इसको, चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि एक बेसिक्स माइक्रो पाइथन प्रोग्रामिंग में का यूज करके सेम आर्डिनो की तरह थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज है, बट बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप आर्डिनो सीखे हो मेरे साथ, मेरी वीडियो से आपने मेरे साथ आर्डिनो सीखा, यकीन मानिए आप बहुत लेक्चर बहुत आसान लगता होगा। अब देखिए इसको मैं पोटेंशियोमीटर से कैसे रोटेट कर सकता, है ना। अब इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको आराम से रोटेट कर ले रहे हैं। तो आप ये सोचो आखिर मैंने ये लेक्चर क्यों बताया। देखिए रोबोटिक्स के फील्ड में पोटेंशियोमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशन है, सर्वो मोटर्स के बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं। तो बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे रोबोटिक्स आर्म को रोटेट कराना हो, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग रोटेट करना हो। मान लो मुझे इसका कॉन्सेप्ट, जैसे कोई प्लेन बनाया हो, आप प्लेन फ्लाई कर रहे हो रिमोट कंट्रोलर से, रिमोट कंट्रोलर में पोटेंशियोमीटर होता है, तो पोटेंशियोमीटर को रोटेट करके इसकी एंगल को सेट करके हम लैंडिंग करा सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं प्लेन को। तो वहां पे एक रिमोट कंट्रोल, रेडियो रिमोट कंट्रोल के थ्रू बनाते हैं, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि सर्वो मोटर्स को हम दूर से ही पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग इसके एंगल को सेट करते हैं प्लेन को लैंडिंग करने के लिए और फ्लाई करने के लिए। और ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर से रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मशीन एक मॉड्यूल को, मशीन मॉड्यूल से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं एडीसी, पीडब्ल्यूएम और पिन को, क्योंकि इसके जीपीआईओ पिन को एडीसी और पीडब्ल्यूएम पिन को यूज करना चाहते हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा बहुत डिले लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइम फाइल से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं स्लीप नाम के फंक्शन को। हम लोग एडीसी को यूज करने के लिए डिफाइन कर लिए, कंट्रोल वेरिएबल्स बना लिए, वैसे पीडब्ल्यूएम। और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये दो मेन फंक्शन होते हैं, इससे रीडिंग लेंगे, यहाँ वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे मैपिंग करके यहाँ पे ड्यूटी साइकिल में इसकी वैल्यू डाल देंगे, और इसके अकॉर्डिंग हमारा सर्वो मोटर रोटेट कर जाएगा। तो इसके कुछ लेक्चर से पहले मैंने एलईडी के ब्राइटनेस को कंट्रोल करना सिखाया पोटेंशियोमीटर से। पहले पोटेंशियोमीटर को सिखाया, फिर ब्राइटनेस को, फिर सर्वो मोटर, फिर सर्वो मोटर को पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल कैसे करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो डेली एक दो लेक्चर्स मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो पाइथन से रिलेटेड, ठीक है। और माइक्रो पाइथन या पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी यूज होगा उसको हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।